जी नमस्कार, मैं हूँ दीपक मिश्रा। अगर स्टैटिक जीके आपको मजबूत करनी है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? काठमांडू, ढाका, थिम्पू या फिर कोलंबो? तो आपको बता दूं कि भूटान की राजधानी है ऑप्शन सी, थिम्पू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, जैसे काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। नेपाल की। उसके बाद ढाका जो है, ढाका, ये कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है कहाँ का? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। कोलंबो। कोलंबो आपका जो है, ये है श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका। आपको बता दूं कि श्रीलंका में दो राजधानियां हैं। एक राजधानी है जिसे हम कॉमर्शियल या वाणिज्यिक राजधानी कहते हैं, वाणिज्यिक, और ये है आपकी कोलंबो। लेकिन अगर हम प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली, और आपको बता दूं अब तक की भी पहली, अब तक इंदिरा गांधी जी के बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बना है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं पर बात करें सरोजिनी नायडू की, सरोजिनी नायडू जी क्या थी? यूपी की पहली राज्यपाल और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल ये रह चुकी। सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी। क्या थी? विदेश मंत्री। ये भारत की थी, अब सुषमा स्वराज जी नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, रोम। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। कुछ फैक्ट की बात करें, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूनेस्को का मुख्यालय नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो, आप कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क काफ़ी फेमस सिटी में आता है यूएसए का, है ना? एक लॉज़ेन कार्यालय है न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का एक कार्यालय है, लाइजन कार्यालय बोलते हैं, लाइजन कार्यालय। जिनेवा की बात करें, यूनेस्को का जिनेवा में मानवाधिकार और स्वास्थ्य पर केंद्रित एक प्रमुख कार्यालय। बात करें हम रोम की, तो रोम में अरब देशों के लिए यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो आपको मोटी मोटा ये जानना है, पेरिस यही महत्वपूर्ण। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो ये कहा जाता है गोदावरी को दक्षिण की गंगा। कावेरी के बारे में अगर कुछ बातें करें, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है और कुछ क्षेत्रों में इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में, ना कि ज्यादा। गोदावरी मैंने बताया, और ये आपको बता दूं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना? जिस कारण से इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पर कावेरी को भी दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है आपकी, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है आपकी, नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसे ये निकलती है और ऐसे बहती हुई चली जाती है पश्चिम की ओर। दो पर्वतमालाओं के बीच में नर्मदा बहती है। ये ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा, और इन्हीं के बीच में नर्मदा फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है, ऑप्शन सी। युआन के बारे में बात करें तो युआन चीन की मुद्रा है। कहाँ की? चीन की।
वोन की बात करें, वोन, तो बच्चों वोन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों की मुद्रा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों की मुद्रा क्या है, वोन है ना। और डॉलर की बात करें तो डॉलर कई देशों की मुद्राओं के लिए प्रयुक्त होता है, जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो है अमेरिका, यूएसए। डॉलर यूएसए की मुद्रा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी जी की बात करें हम अगर, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम, याद रहना चाहिए, एग्जाम में खूब पूछता है। उसके बाद हम बात करें लॉर्ड वेल्सली, ये जो वेल्सली जी हैं ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना के अधीन भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनका जो कार्यकाल था इनके बारे में कोई विशेष फैक्ट नहीं है, लेकिन आप इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक चला था। बात करें हम वारेन हेस्टिंग की, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले गवर्नर अगर पूछे तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम गवर्नर तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी, लेकिन अगर कहे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग बताना है। क्या बताना है? वारेन हेस्टिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत गणराज्य कब बना? देखो बच्चों, जो भारत था वो गणराज्य बनता है 1950 में, 1950 रिपब्लिक बन जाता है। इसीलिए हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था इंडिया पे। बात करें 1947 की, तो भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिला था बच्चों? ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अगली बात करें हम 1949 की, 1949 बेटा क्या है, 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यानी इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, अपनाया था, और वही चल के आगे 1950 में लागू हो जाता है। 1952 की बात करें, 1952 की बात करें, इसमें क्या है, स्वतंत्र भारत में पहली आम चुनाव, पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव वो हुआ था बेटा 1951 से 1952 तक। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है या फिर बृहस्पति। शनि, शनि के बारे में क्या खास है, शनि सूर्य से छठा ग्रह है, यानी 6 नंबर पर, और शनि अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध, रिंग पाए जाते हैं, याद होना चाहिए, पूछा आता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का सीन क्या है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है, सूर्य, सूर्य के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, और जीवन समर्थन करने वाला एकमात्र ग्रह है जिस पर जिंदगी है अभी तक। मंगल, मंगल की बात करें तो इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, सूर्य से चौथे पोजीशन पर ये आने वाला ग्रह है। जुपिटर मैंने बता ही दिया, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वें नंबर पर आता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? देखो बच्चों, भारत का राष्ट्रगान जो लिखा था कौन बताएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ऑप्शन बी। बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। क्या लिखा था? वंदे मातरम। ठीक, तो वंदे मातरम चट्टोपाध्याय, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद जो नारा था ना, जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगला है सरोजिनी नायडू, तो अभी मैंने बताया भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। एक बात और नायडू जी के बारे में खूब पूछी जाती है, जो नायडू जी थी भारत की आवाज के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? इनको हम भारत की आवाज
आवाज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आपको जीवाश्म सेडिमेंट्स का स्टडी करना है तो उन्हें हम क्या कहें? बच्चों, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। जियोलॉजी या भूविज्ञान का मतलब क्या है? भूविज्ञान पृथ्वी की ठोस सामग्री, जैसे आप कह सकते हैं अर्थ सॉलिड मटेरियल और प्रोसेस को स्टडी करने में किया जाता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होती है? ये स्टडीज करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें मानव विज्ञान की, एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मानव विज्ञान। मानव विज्ञान मानव, उसके अतीत और वर्तमान, उसके कल्चर्स का अध्ययन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? जो सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, गोवा है, मणिपुर है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा? गोवा। तो हम कुछ फैक्ट के बारे में अगर बात करें, जो सिक्किम है, सिक्किम सिक्किम का क्षेत्रफल, अगर आप, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा बट जान लें, 096 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10486 वर्ग किलोमीटर। भारत, गोवा बता ही दिया, भारत का सबसे छोटा राज्य है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बेटा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी उसका नाम है अमेजन, नील, यांगत्से या मिसिसिपी। द करेक्ट आंसर इज नील नदी, विश्व की, दुनिया की सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करें, अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी, यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, पता होना चाहिए। दैट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या फिर तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असम। देखिए, होता क्या है, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय उगाई जाती है। पूछ रहे दार्जिलिंग चाय कहाँ उगाई जाती है? बंगाल में होती है, लेकिन इसकी मात्रा असम से काफी कम है। सिक्किम बता ही दिया, सिक्किम में ऑर्गेनिक चाय उगाई जाती है, लेकिन असम जितना उत्पादन यहाँ भी नहीं होता। असम भारत की कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% हिस्सा उत्पादित करता है, यानी मोर देन 50%। तमिलनाडु की नीलगिरी चाय भारत की कुल चाय का लगभग 17% है। कौन सी चाय? नीलगिरी चाय। क्वेश्चन पूछा गया है, नीलगिरी चाय किस राज्य में उत्पादित होती है? तमिलनाडु। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने। तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अकबर के बारे में अगर बात करें तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, आगरा किला। फतेहपुर सिकरी भी अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सिकरी, ये भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक, आगे हम बात करें बाबर की। बाबर, तो बाबर क्या था? बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी, यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर रखा था। शाहजहां ने तो आपको बता ही दिया कि लाल किला का निर्माण करवाया था। बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने मस्जिदें, मदरसे बनवाए, बस इससे ज्यादा विशेष इनके बारे में कुछ खास है नहीं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर जयपुर, कोणार्क, मदुरई, नासिक।
जो सूर्य मंदिर है वो है कोणार्क में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोणार्क। जयपुर को जो हमारे पास ये एक राज्य है जयपुर, जयपुर में हवा महल प्रसिद्ध है। हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। ठीक। मदुरई की बात करें अगर, तो मदुरई में मीनाक्षी देवी की मंदिर, जीएस में पूछा गया प्रश्न है। मीनाक्षी देवी की मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। बात करें नासिक की, तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर नाथ का ज्योतिर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल को? तो बच्चों जो मसाला उद्यान कहा जाता है भारत का, वो कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? केरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको पता है कि वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से और इसी मसाले के चक्कर में फिर ले जा हमारे यहाँ से अपने यहाँ बेचता था। कर्नाटक की अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, कर्नाटक में काली मिर्च, काली मिर्च और इलायची उगाई जाती है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में मसाले उगाए जाते हैं पर केरल जितना नहीं होता है यहाँ पर। बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में चाय के बागान हैं, मसालों के उद्यान नहीं है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फिर उर्दू है? बच्चों जो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा है वो है आपका ऑप्शन सी, हिंदी। क्या है? हिंदी। संस्कृत की बात करें, संस्कृत एक ऐसा शास्त्रीय भाषा है पर भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संस्कृत कैसी लैंग्वेज है? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा नहीं। बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है पर मुख्य आधिकारिक भाषा ये भी नहीं, मेन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। बात करें आपके उर्दू की, तो उर्दू देवनागरी, जो उर्दू है, उर्दू जम्मू कश्मीर में राजभाषा थी पर पूरे भारत में आधिकारिक भाषा नहीं है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? देखो बच्चों, जो जोधपुर है, जोधपुर, जोधपुर को हम लोग नीला शहर कहते हैं। नीला शहर, गुलाबी नहीं, यानी ये नहीं होगा। बात करें हम उदयपुर की, तो उदयपुर को झीलों का शहर बोला जाता है। झीलों का शहर, झीलों का शहर किसको बोलते हैं? उदयपुर को। जयपुर की हम बात करें, जयपुर को 1876 में 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाकर गुलाबी शहर कहा गया था। बात करें हम बीकानेर की, तो बीकानेर को बच्चों ऊंटों का शहर कहा जाता है। ऊंटों का शहर बीकानेर। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान के जनक है, क्या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। जो पहले पीएम हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पर संविधान के जनक नहीं थे ये। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो गांधी संविधान समिति के सदस्य नहीं थे, और जब सदस्य नहीं थे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बात करें हम बी आर अम्बेडकर जी की, तो अम्बेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इन्हें हम संविधान के जनक के रूप में मानते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, बट संविधान के जनक के रूप में इन्हें हम नहीं जानते। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? जो बच्चों भारत का पहला उपग्रह है वो है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था हमारा 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और जो रोहिणी है ना, रोहिणी, ये भारत का पहला स्वदेशी था, यानी
इसको हमने खुद ही बनाया था, इसमें हमने किसी की मदद नहीं ली थी। ये स्वदेशी उपग्रह। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती? ब्रोमीन। देखो, ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल तो रहता है, यानी लिक्विड तो रहता है, बट क्या है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। लिक्विड तो रहता है, तरल रहता है, पर धातु नहीं है ना। ये क्या है? हैलोजन। हैलोजन, ब्रोमीन हैलोजन। बात करें पारा, तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है, लिक्विड रहता है, इसलिए थर्मामीटर में पारा ही इस्तेमाल किया जाता है। बात करें गैलीनियम, गैलीनियम की, तो गैलीनियम का जो गलनांक होता है वो 29 पॉइंट, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। शीशा कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, लिक्विड में होता ही नहीं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है, अगर ये पृथ्वी, ये तो सूर्य से तीसरे नंबर पे, ये तो होगा नहीं। बात करें बुध, तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के तुरंत बाद यही आता है। बात करें मंगल की, तो इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, चौथे नंबर पर आता है। बात करें शुक्र की, तो सूर्य से दूसरे नंबर पर है, तो सबसे नजदीक कौन सा हुआ? बुध। द करेक्ट आंसर इज। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ, यानी हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ बोला गया था। ये 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए बनाई गई थी। बात करें डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच में। बात करें मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, ये सब रेखाएं पूछा आता है एग्जाम। बात करें मेजनी की, तो मेजनी रेखा फ्रांस की द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व रक्षा रेखा थी और इसका कोई अभी मतलब है नहीं। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो जय जवान जय किसान का नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में यह नारा दिया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बात करें इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया नहीं था, अभी बताया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू पहले पुरुष प्रधानमंत्री थे। बस यही सब है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। इसकी ऑप्शन डी गुजरात। तकरीबन इसकी जो समुद्री तटरेखा है 1600 किलोमीटर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस्कॉर्बिक एसिड। जो साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फल में मिलता है साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलता है सिरके में, सिरका में, है ना, सिरका में। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है पालक में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में कान्हा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कान्हा और एक और है यहाँ पर बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें 1761 की, तो इस दिन हुआ था आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत में
पानीपत थर्ड वार, है ना। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। 1857 की बात करें तो 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट, है ना। बात करें 1600 की तो 1600 में प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं था। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है, क्या वो स्फीयर है, क्या वो राउंड है, सपाट है, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, अवतल अंडाकार है? पृथ्वी जो है वो गोल अंडाकार टाइप में। थैंक यू।